वो कहते हैं ना कि सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बैंकिंग से कोई शख्स आज रियल एस्टेट जायंट बन चुका है। ब्लड के अंदर बिजनेस था, कुछ एक्स्ट्रा करना है ना, 9 से 5 शुरू से था। आपको देख के लगता है कि आप ना कॉलेज में बड़े रोमांटिक बॉय टाइप किस्म के होंगे या लड़कियां जो है बड़ी फैन होती होंगी। अब आप सच सच बता दो कि ऐसा था। टीचर, चलो टीचर पे तो सबको क्रश, कौन से टीचर पे क्रश था आपको? ऐसा कोई कौन से मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कौन सी वाली? मैथ्स के टीचर पे। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, 2008 की बात है। प्रमोशन का टाइम था। मैंने अपने सारे पैरामीटर्स पूरे किए। एंड ऑफ द ईयर जब हमारा अप्रेजल हुआ, अप्रेजल में सैलरी हाइक आया पर डेजिग्नेशन हाइक नहीं आया। अच्छा। फटाफट मैं अपने बॉस के पास गया। मैं कहा सर ये मेरा अप्रेजल, बेटा पैसे बढ़े हैं। मैं कहा सर बात पैसों की नहीं है, बात डेजिग्नेशन की है। कहता यू आर सो यंग, इसीलिए हमने आपको आगे अभी प्रमोट नहीं किया बिकॉज अभी आप बहुत छोटी उम्र में 24 साल के हो। मैंने कहा सर मैंने सारे पैरामीटर पूरे किए, तो उसमें एज का कहाँ फैक्टर आ गया बीच में? तो चल बेटा कोई ना, एक 6 महीने और लगा कि जो लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे थे आज वो मेरे पास चैनल पार्टनर काम करते हैं। दिल से चीज को अगर सोच लो ना करना है तो 100% वो करेंगे। तो सारी कायनात, यस, उसमें आपके कर्म, आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं चाहती हूँ आप वो बताओ कि वो आपका कौन सा सबसे लोएस्ट पॉइंट था जब आपको लगा कि आशीष यार तू नहीं कर पाएगा या मुश्किल हो रहा है या दिक्कत हो रही है? कब कौन सा टाइम में आपको लगा कि 2015 एंड और 16 स्टार्टिंग में? हर्मिटेज रॉयल ने आजकल बहुत शोर मचा रखा है, थोड़ा सा बताइए। My FM Unscripted with RJ मीनाक्षी। बर्थडे वाला हेलो हैगा जी कर दो फिर, हैगा जी। दिस इज मी आरजे मीनाक्षी विद येट अनदर एपिसोड ऑफ यूएसपी बोले तो द अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट विद आरजे मीनाक्षी। यहाँ पर पीआर नहीं, लोग अपना सच बोलते हैं। यहाँ पर आंसर्स रिहर्स्ड नहीं होते, इमोशंस एडिटेड नहीं होते और साइलेंस भी बोलता है। यस, द अनस्क्रिप्टेड पे आज जो मेरे साथ हैं उनके बारे में क्या कहूँ? मैं कहूँगी कि वो कहते हैं ना कि सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ये शख्स जो मेरे साथ हैं, इनके हौसलों की उड़ान ने इन्हें कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। आज ये भी सोचते होंगे कि अरे ये कैसे हुआ, आज ये अरे कैसे हुआ, वही हम अनस्क्रिप्टेड वे में फाइंड आउट करेंगे। वेल, मेरे साथ हैं द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हर्मिटेज ग्रुप, आशीष अरोरा जी। बर्थडे वाला वेलकम। हैगा जी। थैंक यू सो मच मीनाक्षी। कैसे हैं आप? ऑल वेल, सब बढ़िया। अच्छा, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। आपको लास्ट टाइम मैं जब मिली थी आपने कुछ हेयर स्टाइल ये बड़ा जैजी सा कर लिया। अभी आज की जनरेशन को देखते हुए सोचा कि अपने आप को कुछ चेंज कर ले और वो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ऑल्सो योर लेदर जैकेट। थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे भी एक बात बताओ, लाइक ये अनस्क्रिप्टेड शो है तो ना मैंने आपको कोई स्क्रिप्ट दी ना मेरे पास कुछ ऐसी स्क्रिप्ट है, तो कैसा लग रहा है? ये फर्स्ट टाइम आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी ऑन एयर या ऑन वीडियो पे ऐसा कुछ करूंगा जी। तो एक कह सकते हैं कि अपना सपना या कोई ड्रीम पूरा हो रहा है, तो ये बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर कि अगर आप कुछ सोचते हो अगर वो पूरा हो तो उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। अरे क्या बात है। और आपने तो कितने सारे सपने पूरे किए हैं। सपने कह सकते हो कि एक ये ना एक यात्रा थी, जिस यात्रा को मैं चलते आ रहा हूँ और बड़ा अच्छा फील लगता है अपने आप को कि यस, कि अगर इस लाइफ के अंदर मैंने कुछ अच्छा अचीव किया या मैं कुछ अच्छा करना चाहता था तो ठीक है, भगवान ने जो हमें दिया या आगे भी देगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना अच्छा काम करें तो भगवान हमेशा साथ देता ही है। क्या बात है, सुपर्ब। सपनों की हम बात कर रहे हैं और मैं ये खास तौर पे मुझे जब पता चला कि बैंकिंग से कोई शख्स आज रियल एस्टेट जायंट बन चुका है, आप सिर्फ ये सोच के जब आप ऐसे एक बार लुक बैक करो ना, यार आशीष चल अपनी जर्नी सोचता हूँ, आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ तक पहुंचेंगे? मीनाक्षी, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, बड़ी फ्रैंकली मेरा था सिर्फ के लाइफ के अंदर ना बेसिकली मैं बिजनेस क्लास फैमिली से हूँ। अच्छा। और जॉब
मैं एक ऐसा पर्सन हूँ अपनी फैमिली में कि जो इस स्ट्रीम को पकड़ा मैंने। ओके ओके। और जॉब के अंदर मेरे को ये था कि लाइफ टाइम जॉब करेंगे, क्यों, एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आपको वैसा माहौल मिलता है, जो बैंकिंग है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, सेफ, तो सेफ रहता है और आपको एक सैलरी आना है मंथ और उसको अपने बजट के अकॉर्डिंग यूज करना है। अपनी जितने जो आपके ड्रीम है, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है, व्हाटएवर जो आप सोच सकते हैं, बट आपको एक बजट के अंदर रहना है, राइट, कि इस बजट में ही मेरे को अपना काम करना है। तो ये एक्चुअली जो मेरे को लगता है कि इस परमात्मा ने ना सबके लिए कुछ ना कुछ बना के रखा है। हमें नहीं पता कि क्या होना है और आगे क्या होगा। ओके, ठीक है। तो मेरे को ये था यार, मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो धीरे धीरे करके आज एसएम है, सेल्स मैनेजर है, फिर एजीएम होंगे, फिर वीपी बन जाएंगे, हेड ऑफिस चले जाएंगे। तो एक इसमें भी एक हायरार्की है, राइट राइट। तो उस हायरार्की को क्रॉस करते करते हम आगे निकल जाएंगे। बट ये सडनली चेंज होना कि ब्लड के अंदर बिजनेस था, कुछ एक्स्ट्रा करना है, 9 से 5 शुरू से था, ये था आपके अंदर, ये कीड़ा था, मतलब शुरू से कीड़ा था, करना है। आज भी है वो कीड़ा? बिल्कुल, आज भी है। क्या बात, ओके। आज भी मेरा ये रहता है कि जितना मैं टाइम अपने काम में यूज करूं, आई फील वेरी हैप्पी। ओके, मतलब कहते हैं सुकून, एक कहते हैं एक आत्मा को शांति आपका काम से मिलती है ना, वो किसी चीज से। सुपर। अच्छा यार, ये जो आपने बताया ब्लड बॉयल मेरा अभी भी वो काम के लिए होता है, तो ऑफ कोर्स बचपन में आप वो जैसे आप बिजनेस फैमिली थी, तो एक वो था ही आपके अंदर। लेकिन मैं बीच में जानना चाहूंगी, टीनेज में आप कैसे थे? बिकॉज जैसे मैं अभी आपको कह रही थी कि आपकी लुक चेंज कर दिया आपने, आपको देख के लगता है कि आप ना कॉलेज में बड़े रोमांटिक बॉय टाइप किस्म के होंगे, या लड़कियां जो है बड़ी फैन होती होंगी। अब आप सच सच बता दो कि ऐसा था? ये मैं स्कूलिंग के अंदर या कॉलेज के अंदर भी, स्कूल के अंदर ये था कि मैं हर काम में ये चाहता था, जो कहते हैं ना कि शुरू से आपके साथ होता है वो आपके एंड तक चलता है। मैं शुरू से ही बड़ा ना पंचुअल, बड़ा रिस्पॉन्सिबल, है ना, जो कहना साफ कहना, है ना, किसी को गोली नहीं देनी, मैं झूठ नहीं बोलना किसी तरह, अंदर बाहर सेम। व्हाट यू सी इज व्हाट केयर। स्कूल में फ्रेंड सर्कल भी होता था और कुछ अपर क्लास के भी थे, उनको देख के भी लगता था यार मतलब अच्छे रह रहे हैं, इनके पास ये है वो है। कई बार आपको ना हर चीज हर टाइम पे नहीं मिलती। आपके पास ना किसी की भी लाइफ में ना एक गुड फेस एंड बैड फेस दोनों आते हैं। अगर बैड फेस नहीं आया तो आपको गुड की वैल्यू नहीं पता चलेगी। अगर गुड है तो अगर गुड के अंदर अगर आप ग्राउंड टू अर्थ हो तो बैड भी निकल जाएगा। हाँ, क्या बात है, राइट, क्या बात। तो टीनेजर के अंदर मैं था, जैसे अभी आपने बोला, इसमें कुछ ना तो झूठ बोलने वाली बात है, ठीक है। लोग थे ऐसे जो लाइक करते थे, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं शाई नेचर का था, नहीं ओपनली आता था इन चीजों में, ठीक है। और जब कॉलेज में आया, कॉलेज में मेरे को ये लगा कि यार ये 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वो एक वो रास्ता होता है, या तो आप कुछ बन जाओगे या आप रह जाओगे, राइट। तो कॉलेज के अंदर मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा था, क्लास के अंदर ये था कि यार ये किताबी कीड़ा है, ऐसा बोलते थे मेरे को। कैंटीन में भी मेरे को बड़े मुश्किल से खींच के लेके जाते थे, चल भाई कुछ खा लियो, वहां पर कुछ वहां बैठ जाते हैं थोड़ी देर। और एक होता था बंक करना, वो अपनी डिक्शनरी में था ही नहीं। अच्छा, वो नहीं किए कोई शरारतें ऐसी, कुछ गड़बड़ी नहीं की आपने? कहानियां हैं ऐसी कोई? बट अच्छा, कभी मैंने कॉलेज टाइम पे नहीं किया। अच्छा, तो कॉलेज में ये था कि नहीं कुछ बनना है, आगे आने वाले फेज में जॉब भी करनी है, अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तभी कहीं प्लेसमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं चीजें थी। बट अब इस लेवल पे आके लगता है कि ना जो किया था ना, अच्छा किया था, उसका ना फ्रूट आज मिल रहा है। कोई फर्स्ट क्रश थी आपकी वहाँ पे? ऐसा क्रश तो नहीं कह सकते, कोई जो अच्छी लगती हो, कोई बंदी किसी ईयर में? टीचर, चलो टीचर पे तो सबको क्रश। कौन से टीचर पे क्रश था आपको? ऐसा कोई, कौन से, मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कौन सी? मैथ्स के टीचर पे। आपके मैथ्स अच्छी थी? उसके करके अच्छी होगी, ठीक है। तो वो मैथ्स लेना नहीं चाहता था, बट मैम के मेरे को मैथ्स लेना पड़ा। अरे सुपर, ठीक है, क्योंकि उनके मैम ट्यूशन भी पढ़ता था, तो मेरे को था कि नहीं ये मैथ्स करते, तो अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर मैं किसी और स्ट्रीम में चला जाऊंगा, तो मैथ्स में लेना। सो मैथ्स आपका और शाइन हो गया, तो आप बैंकिंग में भी आए, उस चीज में भी आपको हेल्प हुई। बैंक में आप कितने साल आपने वर्क किया? मैंने 2004 एंड में मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर वहां से, और मैं 2012 तक इस इंडस्ट्री में रहा हूँ। और मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी किया है काम, और बैंकिंग में भी रहा हूँ, राइट। उस टाइम पे ना मेरे माइंड में हमेशा शुरू से यही रहा है कि यार अगर आज ये लेवल है ना, तो अगला लेवल कैसे आएगा? अच्छा, कि अगर इस लेवल के लिए अगले लेवल को करना क्या है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट, टारगेट, राइट,
क्या मेरे बॉस कहते थे आपको ये काम करना है तो आप इस लेवल पे पहुंचोगे। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, 2008 की बात है। मैं अपनी कंपनी में अच्छा परफॉर्मर था और मैं शायद उस टाइम मेरी एज थी 24-25 ईयर की। तो प्रमोशन का टाइम था, मैंने अपने सारे पैरामीटर्स पूरे किए। एंड ऑफ द ईयर जब हमारा अप्रेजल हुआ, अप्रेजल में सैलरी हाइक आया पर डेजिग्नेशन हाइक नहीं आया। अच्छा, ओके। और मैंने मेल देखा तो मैं सरप्राइज हुआ। यू आर एक्सपेक्टिंग ऐसा है नहीं हो, मैं इस लेवल से अगले लेवल पे जाना था, तो मेरे साथ क्या हुआ। मैंने फटाफट मैं अपने बॉस के पास गया, मैं कहा सर ये मेरा अप्रेजल, बेटा पैसे बढ़े हैं। मैं कहा सर बात पैसों की नहीं है, बात डेजिग्नेशन की है। कहता यू आर सो यंग, इसीलिए हमने आपको आगे अभी प्रमोट नहीं किया बिकॉज अभी आप बहुत छोटी उम्र में, राइट 24 साल के हो। तो मैंने कहा सर मैंने सारे पैरामीटर पूरे किए, तो उसमें एज का कहाँ फैक्टर आ गया बीच में। तो चल बेटा कोई ना, एक 6 महीने और लगा। तो फिर ठीक है, धीरे धीरे करता रहा, बट कहीं ना कहीं अंदर बहुत टूटा और घर आके डिस्कस भी किया। बट कहते हैं ना कि इसने आपके लिए और अच्छा सोचा होता है। हम कहते हैं ये चीज चाहिए है ना, और मिलती नहीं है यार, आपकी कितना है ना, तो उसकी प्लानिंग उससे बेटर है। वही आप समझ रहे हैं, बिल्कुल उससे बेटर है, बिल्कुल। तो जब वो बेटर होता है ना, तब आपको रियलाइज होता है कि यस अगर वो नहीं हुआ तो इस रीजन से नहीं हुआ। कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और अच्छा। तो ये और अच्छा फिर कैसे हो, ये बैंकिंग से फिर दिल कहाँ हटा, फिर कहाँ गया? ऐसा था कि मेरे को ना कहीं बिजनेस करना था। आपको था अंदर से? जब आप बैंकिंग में थे तब भी था? बहुत हो गया। अच्छा, ठीक है, अब कुछ ना कुछ डिफरेंट करते हैं, डिफरेंट करना है। तो मैं अपने घर का ना इंटीरियर का काम कर रहा था। तो कोई एक सज्जन आए, अरे यार मेरा ऊपर का फ्लैट अच्छा मेरा है। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा, हेलो हुआ, बात बूत हुई, ये काम कौन करवा रहा है आपका? अच्छा हो रहा है काम? आपके घर का काम चल रहा था उस समय? तो मैं जाता था रूटीन में अपना काम देखने। राइट, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं खुद करवा रहा हूँ। तो कहता है मेरा भी करवा दे। अच्छा, मैंने कहा मेरा तो दिमाग तो था ही एक्स्ट्रा भी करा देंगे जी। कहता कितना? मैं कहता इतना XYZ अमाउंट है। अच्छा, कहता कर दो। अच्छा, मैं खुश, यार ये तो काम मिल गया, ये तो स्टार्ट हो गया। मैं घर गया, मैंने कहा यार गई ऐसी तैसी जॉब, ये सोच लिया बिजनेस करूंगा। कहते क्या कर रहे हो आप, जॉब छोड़ दोगे? राइट, सेफ जॉब, कंफर्ट जोन, इसे ले लिया। वो मैं एक घर क्या किया मैंने, करते 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 उसके बाद तो मुड़ के देखा नहीं। क्या बात। फिर धीरे 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 मेहनत करता रहा, चलता रहा। मेरे को ना सबसे बेस्ट पार्ट लगता है कि ना जब सुबह 9:30 होता है ना, 9:30 मॉर्निंग का, मेरे को ये लगता है यार काम पे होना चाहिए। मैं 9:30 बजे तक मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 10 बजे मेरे को काम पे होना चाहिए। होना चाहिए। आप समझ गए? और जब तक शाम तक काम नहीं किया तो अंदर की सेटिस्फेक्शन नहीं है। माय गॉड, क्योंकि वो कॉर्पोरेट में सीखा था। ऐसा नहीं वो जॉब का बेनिफिट नहीं है, तो वहां का फायदा आपको पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, आपको मिलना कैसे है, आपको अपनी टीम को मैनेज कैसे करना है, वो सारा कुछ उसने सिखाया मेरे को। बिल्कुल, और क्विट नहीं करना कि आप बार बार जाके अकाउंट्स खोलने के लिए कह रहे हैं, लोग मना भी कर रहे हैं, पर आप यू आर नॉट क्विटिंग दैट, वो स्पिरिट आपके अंदर आ गई। और कई बार ऐसा हुआ कि आज की डेट में भी मैं आपको बताना ही चाहता नहीं, प्लीज बताइए, ऐसे लोग भी हैं कि जो लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे थे आज वो मेरे पास चैनल पार्टनर काम करते हैं। अच्छा, ओ समझ सकते हैं? मैं ओके, फिर मैं जब उसको देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार शुक्र है तेरा, क्या कर दिया ऊपर वाले। इसको हमें इसको ना हम इसका इमेजिन नहीं कर सकते कि नहीं यार भगवान ने हमारे लिए ये नहीं किया। हम हमेशा कोसते हैं उसको। हम 90% जो मिला है ना उसका शुक्राना नहीं करेंगे। जो 10% है ना मिल जाता है बढ़िया होता, तभी और मिलता भी नहीं है। मुझे लगता है जो थैंकफुल और ग्रेटफुल रहते हैं उनको और मिलता भी जाता है। और मैंने कोई मांगा नहीं आज तक, टचवुड। इस परमात्मा से कभी मैंने ये नहीं कहा कि ये चाहिए या वो चाहिए, वो दियो जो सुखदायी हो। क्या बात है, क्या बात, जिससे आपकी इनर सोल खुश हो। मैं तो इस चीज में बिलीव करता हूँ। सुपर। तो ये इंटीरियर वाला जो आपने डिजाइनिंग वाला था, ये कितना लंबा फेज चला? ये आज भी चल रहा है, अब भी चल रहा है, अभी भी करता हूँ मैं। करते हैं, दैट इज माय पैशन। ओह वाओ, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। तो आप छोटे होते से कैसे, आपने कभी किए थे क्या घर में सोफे चेंज करते थे, या यार मम्मी इधर मत लगाओ, बेड यहाँ चेंज कर देता हूँ, ये इसके
के नया लेके आओ, ऐसा था क्या आपका? ऐसा नहीं था, ऐसा पर ये नहीं था। फिर कहाँ से क्रिएटिविटी? जब मैंने अपना घर बनाया ना, तो जब मैंने 2-3 घर और लोगों का काम किया, तो मैंने बहुत मेहनत करी है ना। कभी डेली जाओ, कभी मटेरियल लेके आओ, अच्छी चीजें देखना। मेरा क्या रहता था कि लेट से मान लो मैं अगर जॉब कर रहा हूँ, अब 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता था, 9:30 तक आपको, तो उससे पहले मैं सुबह 7 बजे ना अलग अलग कोठियों में जाके देखता था। अच्छा, काम कैसे हो रहे हैं, ये चीज कैसे है, ये चीज कैसे है। और ना मेरे को एक सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, मेरे को ना सीखने का बहुत शौक है, आज भी है। आज भी आई नो, आज भी आई नो। अगर मेरे पास कोई भी पार्टी या कोई वेंडर आ जाए ना, ये कहे ना कि ये ऐसे होता है, मैं उसकी डीप तक जाता हूँ कि ये ऐसा क्यों है, डिटेल्स में जाते हैं, में उसको समझता हूँ, गॉड लाइज इन ताकि मैं डिटेल्स। अगर अपनी टीम को या अपने क्लाइंट्स को कुछ बताना चाहूँ, तो मेरे को नॉलेज तो हो। क्या बात है, सुपर। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर उस सीट पे बैठने का फायदा नहीं है। आप हॉट सीट पर हैं और अभी भी आप, अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर मेरे को पता नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से इंप्रेशन अच्छा नहीं। सो आप ऊपर से नहीं, कुछ सतही तौर पे नहीं जाते, आप पूरा डेप्थ, और 0 है या 100 है, बीच का कुछ नहीं है। फिर जब मैं इंटीरियर का काम करता था, तो मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स में भी काम किया इंटीरियर का। मेरे को नहीं पता था भगवान वो मेरे को सिखा रहे हैं। सीखते 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 मैं इस बिल्डर लाइन में आ गया। ये कैसे, ये बिल्डर बड़ी क्विकली आपने बोल दिया, ऑफ कोर्स इसको बहुत वो नहीं करते, लेकिन ये आपको था कि मुझे रियल एस्टेट में जाना है? ऐसा नहीं था, बिल्कुल अच्छा, नहीं था। और इतना बड़ा लीप, इतना बड़ा रिस्क, जहां इतने बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी हैं और तबाही मचा रहे हैं, तो डर नहीं लगा? डर नहीं था, लेकिन ये था कि जैसे ग्रुप मिल गया, फ्रेंड सर्कल हो गया, तो मैंने उनको बोला कि यार चलो हम रियल एस्टेट में आते हैं। तो बोलते हैं कैसे करेंगे, मैं कहा यार करेंगे, हौसला है, हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, हम करेंगे मिलके इसको। तो जब उसमें कदम रखा, तो मैंने आपको इसमें शॉर्ट फॉर्म में एक बात बताऊं, इसके बेस्ट पार्ट पता क्या है? अगर आप दिल से चीज को अगर सोच लो ना करना है, तो 100% वो करेंगे। तो सारी कायनात, यस, उसमें आपके कर्म, आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप इंटेंट क्लियर है ना आपका कि मेरे को करना है, राइट, तो 100% ओके। एब्सोल्युटली हर किसी के साथ है। बिल्कुल। आज क्रिकेट के अंदर प्लेयर है ना, अगर वो सोचे ना कि मेरे को अच्छा खेलना है, तो खेल के दिखाएगा। एग्जांपल विराट कोहली, एब्सोल्युटली, आप समझ रहे हैं? एंड जैसे वो वापस आया, माय गॉड, उसका एक बार मैंने सुना था, कहता है कि शायद मैंने 4-5 साल में कोई मीठे का गुलाब जामुन खाया हो। यस, तो अगर वो गुलाब जामुन के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं, तो उससे कितना हार्ड वर्क किया होगा। राइट, फिटनेस, क्रिकेट के अंदर फिटनेस ही बिल्कुल। और हमारे यहाँ पर क्या है कि अगर जो हम काम कर रहे हैं, जो हम बिल्डर लाइन में हैं, और उसमें क्वालिटी ऑफ वर्क देते हैं, या लोगों को अच्छा घर देंगे, हमारे लाइन में वो है। क्या बात। तो आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए, रिजल्ट हमेशा आएगा। हमने बड़े आपके स्ट्रॉन्ग फेजेस की बात करी, आपने कहा कि लाइफ में डाउन फेजेस भी आते हैं, स्ट्रॉन्ग भी आते हैं, फेलियर्स भी आते हैं, पर फेलियर ना आए तो आप सक्सेस का भी महत्व नहीं समझ सकते। मैं चाहती हूँ आप वो बताओ कि वो आपका कौन सा सबसे लोएस्ट पॉइंट था, जब आपको लगा कि आशीष यार तू नहीं कर पाएगा, या मुश्किल हो रहा है, या दिक्कत हो रही है? कब कौन सा टाइम में आपको लगा कि 2015 एंड और 16 स्टार्टिंग में हमारा एक बैड फेस आया था मेरे साथ। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे हम जीरो हो गया था। मैं जीरो मतलब कुछ नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो इवन मेरे को ये लगता था कि आगे कैसे चलेंगे राइट। बट मैंने ना ऊपर देखा, मैंने कहा यार करना तो है। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं डिप्रेशन में चला जाता, डाउन हो जाता, या फिर मैं सोच लेता मेरे पास कुछ है नहीं, तो आप स्टार्ट तो करना ही है ना। जीरो से स्टार्ट तो दोबारा करना ही है। टच वुड, वो 2015 एंड और 16 स्टार्टिंग जनवरी के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या बात। वो जो टाइम था ना, वो उस टाइम को, उसके बाद और आज तक हम इतनी मेहनत करनी है, आगे भी करता रहूंगा उसमें को, जब तक मेरे श्वास हैं मैं अपने काम से हट नहीं सकता। ये मैंने अपने आप कमिटमेंट है मेरे साथ कि मेरे को जब तक मैं हूं अपना 100% देना। तो जब वो फेज आया था कि जीरो, आप एक पॉइंट पे अपने आप को कह रहे होगे, ऐसा होता था कि आप अकेले में, बिकॉज हम ऐसी बातें हम सबके सामने, अपनी फैमिली के सामने भी नहीं करते, और सबकी लाइफ में ऊपर नीचे फेज आते हैं, तो आप अकेले बैठ के कभी आप रोए हो, या कभी सोचा यार ये कहाँ पहुंच गया मैं, कहाँ आना था, कितना बैंकिंग बढ़िया किया, इंटीरियर बढ़िया किया, अब यहाँ पर आके फंस गया? एक्चुअली क्या है कि जो उस टाइम का पीरियड था, तब मैं जॉब में था, मैं इंटीरियर काम में था, अभी मैंने बिल्डर लाइन का सोचा नहीं था, और ये बहुत बड़ा
स्टेप लगता था मेरे को, Right. जब देखता था मैं कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ा स्टेप है। इवन मैं आपको बता दूं, ये जो आरजे आपका जो एफएम है, जी ये भी एक बहुत बड़ा सपना लगता था अरे उस टाइम पे, So है ना, sweet. कि यार कैसा Definitely, होता है कि ये definitely. सुनते हैं जी, आरजे होंगे, जी है ना, कैसा बोलते हैं, क्या करते हैं, हाँ, कैसे मीट होती है इनसे, है ना। हाँ, तो वो उस फेज के अंदर ना मेरे को ये था कि ना यार काम तो करना पड़ेगा, कैसे करना है वो देखना है अब वो देखना है। हाँ, अब फैमिली के अंदर सपोर्ट तो सारे करते ही हैं, है ना, चाहे पेरेंट्स हैं चाहे जो भी है ना, बट एक बात बताऊं, चलना आपको खुद है, हाँ यही है, चलना खुद है। और सबको लेके चलना है फिर। कहते हैं ना, जिस इंसान को चोट लगी है ना, उसकी पीड़ा उसे ही पता है। हाँ। आप मेरे जैसे उसको हील करने के लिए उसको बोल दोगे कि ठीक हो जाएगा, बट ठीक उसको पता है कब और कैसे होना है, खुद को करना है। हाँ। तो आपने important है। एक वर्ड अगर आपका पकड़ूं इसमें, विल पावर थी, स्ट्रेंथ थी, जिद थी, क्या था आपका? मेरी वापस willpower आने बहुत स्ट्रांग है, विल पावर स्ट्रांग है, पेशेंस बहुत है मेरे को, राइट, ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी। अगर आपका पेशेंस है ना, मैं फिर क्या कह रहा हूँ, अगर आपका इंटेंट क्लियर है, हाँ तो अगर आपके कर्म सही हैं, तो भगवान आपकी किसी रूप में भी हेल्प जरूर करेगा। इंटेंट वो है, एब्सोल्युटली, वो देखता है, वो करता है, सुपर, लेकिन आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए। क्या बात है, चीटिंग ना की हो किसी के साथ, लवली है ना, लवली, वो आपका हेल्प जरूर करे, किसी भी रूप में आके, राइट, खुद तो आने से रहा वो, ठीक है, बट किसी भी एंगल में आके आपको साथ वो हेल्प जरूर करेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। हम ये सोचेंगे इसने किया है, इसने नहीं किया, उसने किया, निमित्त मात्र है वो, उसने करवा एक जरिया बनाया, कि जरिया तेरा ये है, बिल्कुल भाई, करना तूने, क्या बात। एंड ये विल पावर आपको यहाँ तक लेके आई है कि हर जगह जब मैं ड्राइव करके आ रही थी तो हर जगह हर्मिटेज सेंट्रालिस, हर्मिटेज रॉयल, हर्मिटेज आपके लिए क्या है? ये एक्चुअली मेरी कर्म भूमि है, मेरे को बहुत प्यार है हेरिटेज से। जब हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लिया था और करने लगे थे, बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, और उस चैलेंज को पूरा करते करते आज हमें 5 साल हो गए हैं। इसमें हमारी टीम के एफर्ट, मेरे एफर्ट, हमारा पूरा यूनिट, राइट, जो मेरी कुलीग्स हैं, है ना, तो उन्होंने इतनी मेहनत करी जो इस स्टेज पे आज हम यहाँ पर लेके आए हैं। और कई बार अकेले बैठता हूँ ना, तो देख के ना और सुन के बड़ा अच्छा फील होता है, वही बोला ना, सुकून मिलता है, नहीं यार हो गया, कर लिया हमने, अगर ये कर लिया ना, तो फिर अगला भी हो जाएगा। और अगला की बात करें तो हर्मिटेज रॉयल ने आजकल बहुत शोर मचा रखा है, थोड़ा सा बताइए। हेरिटेज रॉयल के अंदर क्या है कि ये हमारा एक 9 एकड़ का प्रोजेक्ट है बड़ा, ओके। अब वो जो प्रोजेक्ट है वो इसका एक छोटा बेबी है, अच्छा, ओके, हेरिटेज सेंट्रालिस। अब हमने वहाँ क्या सोचा है कि जो हमसे यहाँ पर हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी हमारे से ही, अपने से ही, नॉट क्लाइंट से, अपने आप से थी, कि हम इससे बेटर और क्या कर सकते हैं, तो वो चीजें हम वहां पर लेके जाना चाहते हैं। ओके। नॉर्मली क्या होता है, आप इस ट्राई सिटी के अंदर कोई भी फ्लैट बाय करें, आपको एक सेमी फर्निश्ड फ्लैट मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल, राइट, सेमी मिलता है, राइट। बट हमने एक इसमें शुरुआत करी है फुल्ली फर्निश। फुल्ली मतलब सब कुछ कंप्लीट, आपको सिर्फ अपने कपड़े लेके आने हैं। अरे वाह, ये क्या ऐड में चलता है क्या? ये प्लीज डलवाइए, कि आपको सिर्फ ब्रिंग योर क्लोथ्स इन लेके आने हैं। उसका रीजन क्या है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने आपको फुल्ली लोडेड फ्लैट है, राइट, वाओ। आप हमारा सैंपल देखिए, वाओ, आप सैंपल देख के जो हमने वहां पर आइटम्स लगाई हुई हैं वही सेम आपको मिलेंगी। उसके अंदर आपको कलर कॉम्बिनेशन, आपको डिजाइन, वो हम आपको कस्टमाइज दिखाएंगे। क्या बात, आपके हिसाब से चेंज भी हो सकता है, ताकि सारे फ्लैट से एक जैसे ना लगे। लेट्स से मान लो आपका बेड है, हाँ, अब मान लो मेरे घर में बेड जो लगा है वो आपके घर में ना हो, तो वी आर गिविंग 15 डिजाइन्स। अच्छा, यू कैन चूज इट। हाँ, एंड गेन कलर भी आप चूज कर सकते हैं, और वो डिफरेंट हो जाएगा। सेम इन सोफा सेट, सेम इन डाइनिंग, आप समझ गए, सेम इन आप किचन, किचन के अंदर भी आप कस्टमाइज करा सकते हो टोटली जैसे आप चाहो। एंड देन यू गिव ऑप्शंस, ताकि अपना, वरना अगर सोचना पड़ जाए मेरे को कैसा चाहिए, मैं नहीं सोच पाऊंगी। सो गिविंग ऑल दोस 15 ऑप्शंस में तो कोई सिलेक्ट करेगा। अब दूसरा क्या है कि लेट्स से मान लो आप हैं, या कोई भी बैंकर है, या कोई कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, आज के डेट में क्या है, सबसे ज्यादा जो कीमती है वो टाइम है। और लोगों के पास टाइम बहुत कम है, या तो अपनी फैमिली में बिजी है, या वो अपनी जॉब में बिजी है। उनके पास एकमात्र संडे मिलता है। अब संडे में इतने काम होते हैं घर के कि वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। अब जो हम ये फ्लैट बना रहे हैं, अब जो कस्टमर की नीड है और जो उसके माइंड में चल रहा है कि मेरा ऐसा सीलिंग होना चाहिए, मेरा ऐसा फर्नीचर होना चाहिए, मेरी ऐसी किचन होनी चाहिए, ऐसे स्विच सॉकेट्स होने चाहिए, वो सारा उसके जो माइंड में ना, वो सब उसको वहां मिल जाएगा।
आपने ना सारा अपना जो ज्ञान और एक्सपीरियंस ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग प्लस योर बैंकिंग प्लस नाउ रियल एस्टेट, वो तीनों मिक्स करके दैट इज व्हाट हर्मिटेज रॉयल इज। एक चीज सिर्फ आपके और मेरे बीच में, अब तो खैर कुछ नहीं रहा क्योंकि अनस्क्रिप्टेड है तो सब सुन रहे हैं, बट आप जब ऐसा फ्लैट देंगे जो फुल्ली फर्निश्ड हो तो अपना बजट नहीं हिल जाता है? हाँ, अब उसी में आ मैं जेन्युइनली सोच रही हूँ, मेरे को आपकी चिंता है। जो फ्लैट हम अब दे रहे हैं, हाँ, अगर आप ट्राई सिटी में किसी के पास चले जाएं, आपको 3 CR 4 CR 2.5 CR का मिलेगा। अब क्या होता है कि जब आप इस लाइन के अंदर प्रॉपर आप जब डिटेलिंग में जाते हैं, एंड ऑफ द डे आपका जो मार्जिन सिलेक्ट करता है वो करता है आपकी बेस्ट परचेजिंग। ओके ओके, इफ यू आर गुड परचेजर, राइट, तो उस केस में आप क्लाइंट को बेनिफिट दे सकते हैं, और प्लस एक्सपीरियंस। अगर मेरे को पता है कि ये चीज, अब गाड़ी है, गाड़ी की वैल्यू कौन बता सकता है? जो चला सकता है। जो चला नहीं सकता, चाहे 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी हो, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, वो डेड है। आप समझते हैं? हाँ, बिल्कुल सेम। अगर हमने हेर्मिटेज सेंट्रालिस में सारी जो यहाँ पर डिटेलिंग की प्लस अपना एक्सपीरियंस यूज किया, तो उसको हम अपना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वेरी स्मार्ट, मेरे को भी कमाने हैं, कस्टमर को भी देना है, तो क्यों ना एक ऐसी चीज पेश करें जिससे क्लाइंट आपको याद रखे। विन विन सिचुएशन क्रिएट दोनों किया साइड, आपने। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। मैं कहूंगी बड़ा मजा आया है अभी तक आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी जीवनी हमारी आंखों के सामने आ गई। लास्ट क्वेश्चन इस में मैं पूछना चाहूंगी कि सक्सेस की हर कोई कीमत चुकाता है, आपके सक्सेस की कीमत आपके अलावा किसने चुकाई? आपके परिवार में, या ऐसा लगा आपको कि टाइम नहीं दे पाए? ऐसा देखो, मैं आपको बताता हूँ, टाइम क्या होता है। टाइम एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए, और मैं एक चीज हमेशा अपनी टीम को भी ना, कभी ऐसा होता है ना कि हम प्रॉब्लम्स में आ गए या हमारी सेल डिप कर गई कुछ, तो मैं टीम को एक ही बात बोलता हूँ, समय को समय दो। ओके, ठीक है, समय को बहुत प्यारी लाइन, समय दो। जब समय को समय दोगे ना, सारी चीजें हील हो जाती है। आज सपोज करो मेरे को चोट लगी, अब उस चोट को जितना टाइम जाएगा ना, उतना हील होती रहेगी। कहते हैं घाव भरने में टाइम लगता है, तो टाइम की वैल्यू है। उस समय को जितना समय देंगे हम, सारी चीजें अपने आप सारा कुछ ठीक हो जाता है। जैसे फैमिली है, या हम बात करें मेरी कोलीग्स हैं, सारा है, सबने सेक्रीफाइस किया है। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, बिल्कुल खोना पड़ता है, उसके बिना पा ही नहीं सकते। आज मैं हूँ, आज मैं इतना हार्डकोर टाइमिंग वाला हूँ, इतना पंचुअल हूँ कि हमको 10 बजे ऑफिस आना ही आना है। चाहे मैं ऑफिस बैठ के जो मर्जी काम करूँ, और मेरे को शाम को 8 बजे जाना है। अगर आपको कोई ऑफिस ना आने दे, मतलब बोले कि ऑफिस नहीं आना, आप क्या करोगे? नहीं, आप वही, तो क्या करोगे? टाइम निकलेगा ही नहीं। कैसे? अच्छा सुनो, जब आपको करनी पड़े छुट्टी, घर पे बैठना ही पड़े, तो आप क्या करते हो फिर उस समय? फिर मैं कॉलिंग करके सबसे बात करूंगा, तब भी काम का ही कुछ करोगे? तो कोई नेटफ्लिक्स और ये और वो कुछ? मैं एक्चुअली क्रिकेट का बहुत, क्रिकेट मैं देखता हूँ। जब मैं खाली होता हूँ तो सोचता हूँ मैं कोई हाइलाइट्स देख लूँ, अच्छा, कोई पुराने ऐसे मैच देख लूँ, कुछ ऐसी IPL देख लूँ। राइट। तो मेरा मैक्सिमम फोकस होता है कि हम क्रिकेट जितना मैं देख सकूं। होता क्या है, जब आप सीरीज या चीजें लगाते हो ना, मैं चाहूंगा कि आप ना पॉजिटिव वाइब्स को रखें हमेशा। जितना अपना ऑरा पॉजिटिव रखोगे, आपकी थॉट्स उतनी क्लियर होंगी। सुपर, क्योंकि सारा काम ही ऑरे का है। अगर आप पॉजिटिव है ना, तो आपके सारे काम पॉजिटिव होंगे। अगर आप उसको नेगेटिव वे में जाओगे, हर चीज नेगेटिव होगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि समय को समय दो, हर चीज काम अपने टाइम पे होगी। सुपर। तो अब समय हो चला है कि हम एक क्विक गेम आपके साथ खेलते हैं। सो आशीष जी, आपने टैरो कार्ड्स के बारे में तो सुना होगा। आप बिलीव करते हैं टैरो में? मैं नहीं बिलीव करता। एस्ट्रोलॉजी में? नहीं बिलीव। मैं अपने आप में बिलीव करता हूँ। आई लव दैट। खैर, इसमें मैं आपके एस्ट्रो नहीं पढ़ने वाली, लेकिन ये हमारे अनस्क्रिप्टेड कार्ड्स हैं। तो इनमें से आपने कुछ कार्ड्स पिक करने हैं और मैं आपसे सवाल पूछूंगी। 5, ठीक है? क्विक करेंगे। ओके, अब एक करके। क्विट 1 हैबिट। अगर आपको एक हैबिट छोड़नी हो, कौन सी हैबिट छोड़ेंगे आप? गुस्सा होने की। आप जैसा, आपको इतना मासूम सा चेहरा, कोई कह सकता है हम नहीं मानते ये बात, जाओ कह दो कि झूठ है। गुस्सा इसलिए आता है कि ना, एक तो चीजों को लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। अच्छा, तब लगता है कहीं ना कहीं यार एकदम गुस्सा ना, अदरवाइज 2 मिनट के बाद नॉर्मल सब। ओके, सेकंड कार्ड। एंड सोशल मीडिया पे आप कितने एक्टिव हैं एंटरटेनमेंट के लिए? जैसे क्रिकेट आपने बताया, और कुछ मैं सोशल मीडिया में एक्टिव ही नहीं हूँ बिल्कुल। बट अब बहुत एक्टिव हो जाएंगे आप, आपके माध्यम से आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे। बिल्कुल एक्टिव हूँ। और मैं एक आपसे ओपनली एक चीज कहना चाहता हूँ, और कि फ्यूचर के अंदर
मेरे को जितनी अपनी पॉजिटिविटी बातें स्प्रेड करने को मिले मैं राइट, करना चाहूंगा। बहुत प्यारी बात है, गिविंग बैक। यस, चाहे वो है ना? न्यू जनरेशन के लिए है, हाँ, चाहे वो ओल्ड जनरेशन के लिए बिल्कुल, है, बिल्कुल। चाहे वो हमारे होम उम्र के लिए लोगों के लिए है, बट मैं चाहूंगा कि मेरे पास जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो आप और दूसरों वो को देना दें। चाहता हूँ, चाहे आज के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आज के जो टीनेजर्स हैं, कि अपनी लाइफ को कैसे जीना है ना? क्योंकि एक जो भगवान ने हमें लाइफ दी है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है ना? इसे ना हम चलाए ना, इसे एंजॉय करें। एंजॉय करें, सुपर। एंजॉय कब होगा? जब आप काम करेंगे, हाँ, है ना? हाँ। दूसरों के पैसों में या किसी काम करने वो एंजॉय नहीं होता। जब आपने खुद मेहनत की हो ना, और तभी उसके मजा पैसों आता है। का मजा आता है ना। क्या वो मजा बात, है। सुपर, क्या कहा आपने, बहुत मजेदार। और अब ये आया है, ड्रीम डेट कौन है आपकी? देखो अब सुनो, इसको वैसे मत लेना, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये तो देना पड़ेगा कि जिसके साथ आप कॉफी भी पीने जाना चाहो, एनी एक्ट्रेस, एनी सिंगर, एनी, कैन बी अ मेल ऑल्सो। सिंगर तो नहीं, एक्ट्रेस, एक्टर कह सकते हैं। ओके, ठीक है, मेरे को वरुण धवन बहुत पसंद है। वरुण धवन, तो मैं अच्छा लगता है। बॉर्डर 2 आ रही है उनकी। तो अच्छा लगता है क्योंकि वो ना एक यू कैन से कि अच्छा एक एक्टर है ना? और वो इंटेंट आप बोलते हो ना, मुझे उस बंदे का इंटेंट बड़ा प्यारा exactly। लगता है। वो कभी उसने अपने फादर के नाम से काम नहीं किया। वो जो नेचुरल है ना, तो वो नेचुरल, जो उसकी आलिया भट्ट के साथ मूवी आई थी ना, वो क्या नाम था मूवी का? बड़ी फेमस मूवी, दुल्हनिया, there was like हाँ, कुछ ऐसा। हाँ, बद्री नहीं, की, उससे पहले वाली। अच्छा, जिसमें आशुतोष जो होता है वो उसका फादर बना होता है। अंबाला में शूट हुई थी मूवी, तो वो अच्छी मूवी थी। ओके, तब से मेरे को लगा कि नहीं यार, इज गुड गाय। ओके, ओके। एक्ट्रेस कौन सी अच्छी लगती है? एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह जी, ध्यान रखिएगा सर। ओके, ओके। लोनलीएस्ट डे आपको कब बड़ा अकेला लगा? कौन सा ऐसा समय था जो आपको बड़ा अकेला लगा? वैसे मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, तो मैं हमेशा ही अकेला होता हूँ। अरे फिर इसका तो आप दूसरा कार्ड पिक कीजिए, आपको अच्छा ही लगता है तो फिर। वाइल्ड ड्रीम क्या है आपका? बिल्कुल वाइल्ड सपना, ऐसा सपना कुछ भी कह सकते हो। अब तो आपने इतना कुछ खड़ा कर दिया, आपका क्या कुछ तो होगा अंदर कि यार ये मैं कर जाऊं तो। मेरे को ये है कि मैं ना जैसे अब ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ना, मैं ऐसे इतने प्रोजेक्ट कर जाऊं, 4-5 प्रोजेक्ट और, हाँ, जब तक लाइफ के अपने रहना है, ताकि लोग याद करें। क्या बात है, उनके लिए काम करना है। सुपर, अपने लिए तो कर लिया, आप समझिए, उनके लिए काम करना है। उनको ऐसी ऐसी चीज दें कि लोग ना याद करें कि नहीं यार, वाकई में इस बिल्डर ने ऐसी बना के। क्या बात है, इतना फन, इंस्पिरेशनल, मस्ती वाला और रियल इंटरव्यू आपके साथ हमारा पॉडकास्ट हुआ है। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। एक एडवाइस अगर आप देना चाहें, जैसे आपने कहा कि मैं लोगों को वापस देना चाहूँ, व्हाट इज दैट वन एडवाइस जो आपको भी मिली और जो आपके बड़े काम आई और आप आगे पास ऑन करना चाहते हैं? वन एडवाइस मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, या कोई भी लिसनर या कोई भी देख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप अपने काम को इम्पोर्टेंस दें। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो हमारा काम है ना, वो ना एक सर्कल है। उसकी एक लेग की तरफ आपका सोशल है, एक तरफ आपके पेरेंट्स हैं, एक तरफ आपके फ्रेंड सर्कल है, एक तरफ आपकी दूसरी फैमिली है। 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अगर ये कॉर्नर खराब हो जाए ना, तो आप में चारों की वैल्यू खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये पॉइंट आपका सही है, आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी खड़े हैं, आपकी फैमिली भी खड़ी है, आपके कोलिग्स भी खड़े हैं, आपके सोशल मीडिया में सब साथ है। जैसे ही मूवमेंट आप यहाँ से हिले, कहते हैं ना, घर बैठे मां भी कह देती है काम कर ले। सही गल है, सही गल है। आप 10 दिन 15 दिन फ्री हो जाएंगे, एंड ऑफ द डे आपको काम तो करना ही है। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि सब कुछ हो सकता है इस लाइफ के अंदर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आशीष अरोड़ा इस लाइन में आ सकता है, क्या बात, तो कुछ भी हो सकता है। तो काम भी करें, फोकस करें, कर्म अच्छा करें, टाइमली सब कुछ ध्यान रखें, सब कुछ आपके साथ है। तो आपको आज हमारे साथ ये अनस्क्रिप्टेड, बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड था, देखिए आपके सामने, कैसा लगा आपको आज अनस्क्रिप्टेड? मेरे को कई ऐसा लगता है कि मैंने ना अपने अंदर जो मेरी बातें हैं ना, वो मैं कहने को आ गया। जैसे अभी आपको बोला, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, बट मेरे पास, मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने भी 2 दिन बाद फिर सेम सिचुएशन ही बोली थी, कि मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि पॉजिटिव रहना, टाइम की वैल्यू करना, ठीक है, और अपने काम के ऊपर फोकस करना, यही 2 चीजें हैं। आप कभी भी शाहरुख खान का इंटरव्यू ले लीजिए, वो हमेशा कहता है कि मैं आज इस एज में भी काम करता हूँ, दिन रात करता हूँ, मैं ऑडियंस के लिए करता हूँ, क्योंकि ऑडियंस मेरे को प्यार करती है, मैं उनके लिए काम करता हूँ। अपने लिए तो उसने कर लिया जो करना था, आज की डेट में अगर वो कर रहा है तो पब्लिक के लिए काम कर रहा है।
बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं। सेम सब ऐसे ही हैं। अब जो भी आप अगर मान लो कोई आगे ग्रो करना चाहता है, रास्ता किसी ने रोका नहीं हुआ। नहीं, कहते हैं ना, जनवरी का महीना सपने देता है और दिसंबर का महीना आईना दिखाता है। क्या बात है। तो ये जनवरी नए सपने लेके आई है, उसको पूरा करने के लिए काम भी करना है। है। सपना देखना बहुत अच्छी बात है, हाँ। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको उस सपनों से बेड से उठना पड़ेगा। Absolutely. आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उसके अंदर अपनी जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करके, काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपको सारे काम करने पड़ेंगे। right. अगर हम सोचे ना मैं अब इस लेवल पे आगे मैं ये काम नहीं करूंगा, आप फेल हो। और प्लस ज्ञान, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कीप ऑन लर्निंग, डे बाय डे। 100%. आज मैं आपके साथ मिला हूं, 100%. मैं आपसे कुछ सीखा हूं। बिल्कुल। अगर मैं आज किसी और से मिलूंगा, उससे भी कुछ सीखूंगा, और क्या पता मैं उसको कुछ बता भी पाऊं, वो मेरे से भी सीख के जाए। बिल्कुल। सीखना जो है ना, ये जिंदगी का बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसका एंड नहीं है, और वो चलते रहना चाहिए। जहाँ सीखना बंद हुआ, मुझे लगता है प्रोग्रेस खत्म है। ये है, इसीलिए कहते हैं कि सीखना जो है ना, वो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राइट। और हमने ये सीखा कि अनस्क्रिप्टेड में इतना मजा भी कैसे आ सकता है, और रियल टॉक्स हो सकती हैं। जैसे आपने कहा, कई बातें आप किसी को नहीं बोलते, और आज आपने अनस्क्रिप्टेड पे बोली हैं। थैंक यू सो मच इतनी अंदर की डिटेल्स शेयर करने के लिए। बहुत मजा आया आपके साथ। थैंक यू।